A very good morning, dear students. In civics today we will do short answer type question of lesson number 2, role of the government in health. So let's start. Our first question is, why are poor people more likely to fall ill? That mean कि जो poor people हैं वो ज़्यादातर क्यों सिक होते हैं या क्यों इल होते हैं, क्यों बीमार होते हैं? आंसर इज, poor people are more likely to fall ill because they are not provided basic necessities. जो poor people होते हैं वो ज़्यादातर sick होते हैं या ज़्यादातर इल होते हैं, बीमार होते हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ में नीड या रिक्वायरमेंट, उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड नहीं होती है, लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटी, लाइक सुटेबल हाउसिंग फैसिलिटी, क्लीन सराउंडिंग यानी कि उन्हें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, एंड एम्पल फूड, और उन्हें पर्याप्त जो क्वांटिटी है, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिलता है. इसीलिए जो पुअर पीपल होते हैं वो ज़्यादातर सिक होते हैं या इल होते हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यानी कि क्लीन सराउंडिंग और एम्पल फूड नहीं मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बीमार होते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी नीड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस? हमें किसकी ज़रूरत है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हमें किसकी नीड है? सो आंसर इज़, वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग एंड एम्बुलेंस सर्विसेज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस. यानी कि हमें क्या है, बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, लाइक जैसे हेल्थ सेंटर्स, चाहे वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स हो या पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हो, वो हमें अप्रोप्रिएट चाहिए, यानी कि सफिशेंट अमाउंट में चाहिए. हॉस्पिटल्स चाहिए और लेबोरेटरीज चाहिए टेस्टिंग के लिए, और एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ताकि हम क्या है, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके या उसको ट्रीट कर सके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? आप हेल्थ से क्या समझते हो? आंसर इज, हेल्थ मीन द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मतलब है कि एक पर्सन की एबिलिटी जिसमें क्या है, वो क्या है, इलनेस और इंजरीज से क्या रहे, दूर रहे, फ्री रहे, यानी कि उससे दूर रहे. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़. लेकिन अब हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ से नहीं है कि डिजीज़ से, जो पर्सन डिजीज़ से दूर है वही पर्सन क्या है, हेल्दी है. इट इज़ समथिंग मोर देन दैट. अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग, एडिक्वेट हाउसिंग एंड बैलेंस डाइट. लेकिन अब क्या है, सिर्फ डिजीज़ से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है, जबकि डिजीज़ के अलावा हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यानी कि क्लीन सराउंडिंग चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए और बैलेंस डाइट चाहिए. ये सब अगर हमारे पास है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग, एडिक्वेट हाउसिंग, बैलेंस डाइट, इसकी वजह से भी हम क्या रह सकते हैं, ये और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, एक पर्सन हेल्दी रह सकता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग्स. आपको ये 2 दिए हैं, इनको आपको डिफाइन करना है. फर्स्ट वन इज RMPs. द फुल फॉर्म ऑफ RMPs इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि R फॉर रजिस्टर्ड, M फॉर मेडिकल, P फॉर प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे आर ओनली फाउंड इन द रूरल एरियाज. ये क्या होते हैं, विलेज एरियाज में मिलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, पब्लिक जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं वो अंडर दी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स के साथ क्या करती हैं, काम करती हैं. ये मोस्टली कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज़ में होते हैं. नाउ सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, फूड एंड एयर. यानी कि वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाती है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और एयर के थ्रू. तो कुछ एग्जांपल्स हैं, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर मलेरिया, डेंगू एंड ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी. तो जो मलेरिया है, डेंगू है या ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है. सो स्टूडेंट्स, टुडे you have to write short answer type question in your fair civics notebook. In next class we will do long answer type question of this lesson. Thank you and have a good day.